हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैम इग्नू का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 24 फेब 2022 को, उस एग्जामिनेशन के आंसर की आई है या फिर नहीं। कब तक आएंगे आंसर की। ऐसा कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि फाइनली इग्नू ने अपने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए थे उन्होंने आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिए और आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। किस तरीके से आपको चैलेंज करना है, आंसर की चैलेंज होता क्या है, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो इसको किस तरीके से करना है, कैसे आपको आंसर्स देखना है आपके क्वेश्चंस के, उसका प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ही बेसिस पर स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, हम कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते हैं थ्रू अवर कोर्स। अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो उसका एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो दिए गए स्क्रीन पर जो आपको नीचे नंबर नजर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ इग्नू। इस ऑफिशियल लिंक को जो आपको दिख रहा है, इस पेज की जो ऑफिशियल लिंक है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है। डायरेक्टली वहां से इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है आपके आंसर की। आंसर की देखने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंस्ट्रक्शंस इस यूनिवर्सिटी ने आपको बताया, एनटीए की तरफ से कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर आपको जाना है न्यूज एंड इवेंट्स में, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जो कि आपकी ये एनटीए की तरफ से एक नोटिस आई है। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है आपका डेट फॉर डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, यानी आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए इन्होंने कुछ प्रोविजनल आंसर की आपको बता रखा है एनटीए ने। अगर आपको उन क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आपको लगता है ये आंसर सही होना चाहिए था लेकिन एनटीए ने आपको कुछ गलत आंसर आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। इसके लिए आपके पास बहुत कम डेज है। सिर्फ इन्होंने आपको 2 ही दिन प्रोवाइड कर रखा है। 2 ही दिन में आपको आंसर्स को, आपके जो भी क्वेश्चन है उनको आप चैलेंज कर सकते हो। उसका आपको टाइमिंग डेट इन्होंने बता रखा है 7 से 9 मार्च के बीच में आपको करना है और 9 मार्च को 9 PM तक लास्ट आप आपके क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होगा आपके क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो उसके लिए आपको फी भी पे करनी होती है और फी आपकी 9 मार्च के 11:50 PM से पहले आपको आपकी फी सबमिट करनी होती है। अब फी कितनी होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है और कैसे आपको फी पे करने हैं, यहाँ पर उन्होंने इस टेबल के नीचे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि इस यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आंसर कीज मिल जाएंगे आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हो, आपको लगता है ये सही होना चाहिए था आंसर, अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हो उसके लिए आपको 200 रुपीज देना होता है। 200 फीस होगी। अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो उसके लिए आपको 200 देना होगी। मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन को चैलेंज करें तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज फी पे करना होगी, यानी एक क्वेश्चन के लिए 200। ओके, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एक क्वेश्चन के लिए 200 और नॉन रिफंडेबल फी होंगी। अगर आपने एक बार फी सबमिट कर दी तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है वो पैसे, याद रखिएगा। देन उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर उन्होंने बताया आपको फी अगेन आप गेटवे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, इस तरीके से आप आपकी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि प्लीज नोट दैट ओनली रिक्वेस्ट फॉर आंसर की चैलेंजेस मोड ऑनलाइन। यहाँ पर इस पॉइंट में बताया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो उसके लिए ऑनलाइन लिंक या फिर वेबसाइट ही आपको बताना है। ऑनलाइन कुछ मटेरियल होना चाहिए आपके पास। आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप उनको हार्ड कॉपी नहीं बता सकते हो, हार्ड कोई बुक हार्ड कॉपी होगी आपके पास वो नहीं बता सकते उनको। ऑनलाइन बताना है आपको
कोई वेबसाइट होगी उसका आपको यूज करना है। यहाँ पर इन्होंने आपको हाईलाइट वर्ड करके बताया है, हाईलाइटेड सेंटेंस में बताया है कि आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी है चैलेंजेस के लिए। ओके, यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो उसका आपको प्रूफ भी देना होगा कि इस वेबसाइट पर ये बताया गया है। सो आपको प्रूफ भी देना होता है अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो तो। सो प्रूफ के लिए आपको हार्ड कॉपी नहीं देना होता है, ऑनलाइन कॉपी या फिर किसी वेबसाइट की आपको लिंक देना होगा। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है, किस तरीके से आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देख लेनी है, किस तरीके से आपको फी पेमेंट करनी है। ये सारी चीजें उन्होंने एनेक्जर 1 में बताया है, यानी इसी पेज के नीचे उन्होंने सारी स्टेप्स आपको बता रखी है। सो आपको एक एक बारी सारी स्टेप्स देख लेना है। जैसे फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया है इस वेबसाइट पर आपको जाना है। देन सेकेंड में एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, एंड उसी के नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दे रखा होगा, एंड देन आपको सबमिट करना है। देन आपके पास आंसर की चैलेंज जो है वो उस पर क्लिक करना है इस टैब पर, तो आपके पास आंसर कीज आपको मिल जाएगी और उसका आपको जो क्वेश्चन का आईडी होता है वो आपको देख लेना है। क्वेश्चन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी की हेल्प से आप आपके जो आंसर्स है उनको चैलेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, द आईडी नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कॉलम करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा, उसका आईडी दिया जाएगा और उसके ऑप्शंस, आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस पर आपको मार्क करना है। उसी तरीके से नीचे उन्होंने बताया है कि अगर आपको सपोर्टिंग कुछ डॉक्यूमेंट देना है, जैसे आपको देना ही है क्योंकि आपके क्वेश्चन को कोई ना कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ वेबसाइट पर आप जो आंसर बोल रहे हो वैसा कुछ कंटेन होना चाहिए। सो उस डॉक्यूमेंट को आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मान लीजिए आप 5 to 6 क्वेश्चन दे रहे हो तो उसके सारे के डॉक्यूमेंट्स आपको कॉम्प्रेस कर कर एक ही सिंगल पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है और या फिर जेपीईजी फाइल में। तो याद रखिएगा, सिंगल पीडीएफ और जेपीईजी फाइल में आपको अपलोड करना है आपके फाइल्स। फिर उसके बाद उसी स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट दिया रहेगा चैलेंज क्वेश्चन, आपने किस किस क्वेश्चन को चैलेंज करा है वो आप देख सकते हो। उसी तरीके से आपको फी, फाइनली स्टेप में आ जाएगा आपका फी, और देन आपको कंटिन्यू एंड पे फी करना है और आपकी फी पे करनी है। जितने भी आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चन के लिए आपको 200 फी देनी होगी। और अगेन उन्होंने बताया आपकी फी जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपको फिर से फी रिफंड नहीं करा जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हमने देख लिया। अब मैं आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर कर भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हम फिर से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे इग्नू के, एंड देन यहाँ पर इस टैब पर हम नीचे क्लिक करेंगे जो कि है इग्नू पीएचडी 2021-2022 आंसर की चैलेंज। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंड देन उसके बाद चूज लॉग इन टाइप, आपको किससे लॉग इन करना है। सो जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, डीओबी एंड पासवर्ड। डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका पासवर्ड। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डीओबी ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डालेंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट का क्रेडेंशियल लिया है, सो मैं यहाँ पर वो टाइप करने वाली हूँ एंड देन लॉग इन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोर्स ये देख लेना है ऑप्शन। जैसे कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट था एनवायरमेंटल साइंस PHDEV। ओके, इस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट था, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, ये आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इस टैब पर आपको क्लिक करना है, चेक हियर टू बी योर रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की आंसर की आपकी मिल जाएगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही। सो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर। और याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस के आपको आईडी याद रखना है, क्वेश्चन की आईडी। सो जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप 1 एरर अकर्स। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आईडी है 533। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है, जो भी आंसर दिया आपको लगता है ये आंसर रॉन्ग है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी के थ्रू याद रखना है, क्वेश्चन आईडी आपको याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन का जो आईडी है वो है 533। सो इस आईडी को आपको ध्यान रखते हुए आपको आपके क्वेश्चंस को चैलेंज करना है,
क्वेश्चंस को आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हो। सो हम फिर से बैक आते हैं। सो यहाँ पर आपको जो 3 टैब दिख रहे हैं ये आपको यूज करना है। जैसे मुझे किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, सो मैं इस टैब पर क्लिक करूंगी, चैलेंज ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पर मैं क्लिक करने वाली हूँ। सो उस टैब पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, चैलेंज ऑफ क्वेश्चंस। सो इसमें आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको कोड प्रोवाइड कर दिए गए हैं, यानी उस क्वेश्चन के आपको आईडी बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए, और उसका कोड है 501, और उसका करेक्ट आंसर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से करेक्ट आंसर दिया गया है वो है 2003। अब जैसे मान लीजिए मुझे लगता है नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 2001 होना चाहिए। सो मैंने क्या करा, इस ऑप्शन पर क्लिक करा और मेरे जो भी रिमार्क्स है मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये 2003 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने रिमार्क लिख दिया। देन नीचे आना है आपको। मैंने एक ही क्वेश्चन मार्क करा है, एक ही क्वेश्चन चूज करा है। देन नीचे आने के बाद यहाँ पर अपलोड स्कैन इमेज, पीडीएफ और जीपैग। सो यहाँ पर से मैं चूज फाइल करूंगी। देन यहाँ से आपको किसी पीडीएफ को अपलोड करना है। ओके, यहाँ से आप पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो, और या फिर जेपैग फॉर्म में ही आपको आपके जो सपोर्टिंग फाइल्स है ये आपको यहाँ से अपलोड करने हैं चूज फाइल से। एंड देन चैलेंज क्वेश्चन कर लेना है आपको। चैलेंज क्वेश्चन के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन को चैलेंज करा था, इसलिए यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जो है आपको ये शो करा गया है। टोटल अमाउंट पेएबल, आपको टोटल अमाउंट 200 पे करना है। एंड देन कंटिन्यू आप यहाँ से कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करना है। इस तरीके से इस स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को परफॉर्म कर कर आप आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। यानी आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये आंसर होना चाहिए था उसी को आप चैलेंज करिएगा, क्योंकि अगर करेक्ट आंसर होगा तो आपको ऑब्वियसली कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस का चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जिसको आपको लगता है कि उनके आंसर रॉन्ग है, उनके आंसर यूनिवर्सिटी ने एनटीए की तरफ से रॉन्ग आंसर बताया गया है, तो उसी को आप चैलेंज करिए। यानी आपको जो लगता है रॉन्ग आंसर हो जाएगा, सो आपको जो सही लगता है आप उसको चैलेंज करना है। देन उसके लिए कुछ वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन लेना है और उस वेबसाइट की आप लिंक दे सकते हो, या फिर आप कुछ पीडीएफ में इंफॉर्मेशन जनरेट करके पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दी हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर इस वेबसाइट पर मैंने आपको नोटिस भी बताया है, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन है अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हो, और उसके लिए एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की 200 फी होने वाली है। और सारे स्टेप्स आपको किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करने हैं ये सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका है। सो याद रखिएगा, इसी स्टेप्स को फॉलो कर कर आपको आपके आंसर की देख लेने हैं, और आपको जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करिए, और उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सो दैट्स इट। ये रहे आपके जो इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था 24 फेब 2022 को, उसके आंसर की, और आंसर की को अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने चैनल पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करवाते रहते हैं। तो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करना है तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करिए जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।